हेलो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं कॉर्नियल अल्सर के बारे में। जो कॉर्नियल अल्सर है वो क्या होता है, अपन देखते हैं इसकी जो साइंस सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ईटियोलॉजी क्या है इसकी, और जो मैनेजमेंट है अपन इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सब अपन देखते हैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं यानी कि जो कॉर्नियल अल्सर है वो क्या होता है। तो अपन बात करते हैं कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर क्या होता है कि अपन बोल सकते हैं इट इज ए इन्फेक्शियस डिजीज है। क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है। किसकी? इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ कॉर्निया। कॉर्नियल है तो मतलब ये कॉर्निया से रिलेटेड है, यानी इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ कॉर्निया। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है उसके अंदर जो एपिथेलियल लेयर होती है, क्या होती है, यानी कि जो एपिथेलियल लेयर होती है, जो एपिथेलियल लेयर होती है ऑफ किसकी? कॉर्निया की। उसका क्या होता है, जो एपिथेलियल लेयर होती है कॉर्निया की, उसका क्या होता है, डिसरप्शन होने लगता है। डिसरप्शन होने लगता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कॉर्नियल अल्सर। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि किससे रिलेटेड है, नाम से पता चल रहा है कॉर्नियल। जो कॉर्निया की जो एपिथेलियल लेयर होती है उसके अंदर उसका क्या होता है, डिसरप्शन होने लगता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स में देखते हैं जो कॉर्नियल अल्सर होता है उसको मेनली 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, जो अपन देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले है जो, यानी अपन बोल सकते हैं यानी कि बेस्ड ऑन लोकेशन के हिसाब से, यानी कि बेस्ड ऑन लोकेशन, यानी कि जो अल्सर हो रहा है उसकी लोकेशन के हिसाब से कॉर्नियल अल्सर को डिवाइड किया गया है। तो उसको जो कॉर्नियल अल्सर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला बोल सकते हैं अपन सेंट्रल कॉर्नियल अल्सर। जो सेंट्रल कॉर्नियल अल्सर है वो अपन को नाम से पता चल रहा है, यानी सेंट्रल, यानी जो अल्सर हो रहा है कॉर्निया के अंदर वो सेंटर के अंदर हो रहा है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सेंट्रल कॉर्नियल अल्सर। नेक्स्ट वन आता है, सेकंड टाइप आता है इसका पेरिफेरल, यानी कि पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पेरिफेरल यानी नाम से पता चल रहा है अपन को, यानी कि जो सेंटर में ना हो के जो अल्सर हो रहा है वो साइडों में हो रहा है, यानी जो कॉर्निया है वो सेंटर की जगह को छोड़ के साइड में हो रहा है, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं इसके सेकेंड टाइप की। तो सेकेंड टाइप देखते हैं अपन, पहला अपन ने देखा बेस्ड ऑन लोकेशन के हिसाब से, तो दूसरा देखते हैं अपन बेस्ड ऑन प्यूरुलेंसी के हिसाब से, यानी प्यूरुलेंस यानी जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके हिसाब से अपन देखते हैं जो कॉर्नियल अल्सर है उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो अपन देखते हैं प्यूरुलेंसी के हिसाब से जो कॉर्नियल अल्सर है उसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं प्यूरुलेंट कॉर्नियल अल्सर, यानी कि जो प्यूरुलेंट कॉर्नियल अल्सर यानी जो अल्सर हो रहा है उससे अपन को जो वाटर का सिक्रेशन मिल रहा है, या अपन बोल सकते हैं जो पस का फॉर्मेशन हो रहा है वो अपन को देखने को मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं प्यूरुलेंट कॉर्नियल अल्सर। यानी कि इसके अंदर अपन को क्या देखने को, जो अल्सर हो रहा है उसके द्वारा अपन को जो पस का फॉर्मेशन होता है वो सिक्रेशन होता है, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे प्यूरुलेंट कॉर्नियल अल्सर। नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर नॉन प्यूरुलेंट कॉर्नियल अल्सर। जो नॉन प्यूरुलेंट कॉर्नियल अल्सर है वो जो प्यूरुलेंट कॉर्नियल अल्सर है इसका अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर डिस्चार्ज है वो अपन को देखने को नहीं मिलता है। अब जो ये नॉन प्यूरुलेंट कॉर्नियल अल्सर होता है वो किसकी वजह से कोज होता है, अपन इसको बोल सकते हैं वायरल हो गया, या जो एलर्जी कंडीशन होती है उसकी वजह से अपन को ये देखने को मिलता है। और जो ये प्यूरुलेंट कॉर्नियल अल्सर है वो अपन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए या फंगल इन्फेक्शन हो गया उनकी वजह से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन अपन बोल सकते हैं डेप्थ के हिसाब से, डेप्थ यानी कि जो अल्सर हो रहा है उसकी डेप्थ के हिसाब से जो कॉर्नियल अल्सर है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो डेप्थ के हिसाब से कॉर्नियल अल्सर है उसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सुपरफिशियल, यानी सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर। इसके अंदर क्या होता है, जो अल्सर होता है वो अपन को जो सुपरफिशियल लेयर होती है कॉर्निया की उसके अंदर अपन को जो अल्सर है वो देखने को मिलता है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं डीप कॉर्नियल अल्सर। इसके अंदर क्या होता है, जो अल्सर हो रहा है वो उसकी जो डेप्थ होती है वो डीप तक चली जाती है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डीप कॉर्नियल अल्सर। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की। जो ईटियोलॉजी के अंदर देखते हैं कि अपन जो ये कॉर्नियल अल्सर है वो कैसे अराइज हो रहा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि जो बैक्टीरिया है वो कोज करते हैं इन्फ्लामेशन कॉर्निया का, तो वो कोज कर सकता है कॉर्नियल अल्सर। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर अपन बोल सकते हैं कि जो स्टेफाइलोकोकस है, यानी कि जो स्टेफाइलोकोकस है और ई कोलाई बोल सकते हैं अपन, ये जो बैक्टीरिया है वो इन्फ्लामेशन कोज कर सकते हैं किसका, कॉर्निया का, तो उसको अपन बोलेंगे कॉर्नियल अल्सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन। अब वायरल इन्फेक्शन कैसे कोज कर रहा है, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो किसी वायरस की वजह से हो रहा है, तो वो कोज कर सकता है इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया का। तो वायरल इन्फेक्शन के अंदर अपन बात कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आते हैं जो हर्पीज सिंप्लेक्स हो गया, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस हो गया, और जो अपन बोल सकते हैं इसके अंदर एडिनो वायरस, एडिनो वायरस। ये वायरस है जो कि इन्फ्लामेशन कोज करते हैं कॉर्निया के अंदर, उसको अपन जो कॉर्नियल अल्सर है, सॉरी यार, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस हो गया, और जो एडिनो वायरस है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, जो इन्फ्लामेशन कोज करते हैं उसके अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो वायरल इन्फेक्शन है वो भी कोज कर सकता है कॉर्नियल अल्सर को। नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर अपन देखते हैं फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन, अब देखते हैं जी फंगल इन्फेक्शन यानी कि जो किसी भी फंगस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है कॉर्निया का, वो अपन इंक्लूड करते हैं फंगल इन्फेक्शन के अंदर। अब जो फंगल इन्फेक्शन है उसके अंदर अपन बोल सकते हैं जो कैंडिडा एल्बिकेंस है, क्या है, कैंडिडा एल्बिकेंस है। जो कैंडिडा एल्बिकेंस है वो कोज कर सकता है इन्फ्लामेशन कॉर्निया का। उस कंडीशन में जो कॉर्नियल अल्सर है वो अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, नेक्स्ट वन अपन बोल सकते हैं यानी कि एलर्जिक कंडीशन। एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक कंडीशन कैसे, तो इसके अंदर अपन बोल सकते हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से, यानी कि किसी प्रकार की जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, यानी जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन अराइज हो रही है उसको अपन एलर्जी कंडीशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन अपन बोल सकते हैं केमिकल बर्न, यानी कि जो केमिकल बर्न के अंदर अपन बोल सकते हैं कि जो आईज होती है अपनी वो किसी प्रकार की जो केमिकल होता है उसके एक्सपोजर में आ रही है तो वो कोज कर सकता है कॉर्नियल अल्सर। नेक्स्ट वन आता है ट्रोमा। ट्रोमा जो अपन को नाम से ही पता चल रहा है ट्रोमा, यानी कि जो आइज के अंदर किसी प्रकार की ट्रोमेटिक कंडीशन अराइज होती है तो वो भी कोज कर सकती है कॉर्नियल अल्सर को। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इसके साइन सिम्टम्स की, या अपन बोल सकते हैं जो पेशेंट है उसके अंदर अपन को क्या क्या देखने को मिलता है। तो अपन बोल सकते हैं यानी कि
रेडनेस ऑफ आई, जो पेशेंट है उसके अंदर अपने को जो उसकी आईज होती है वो अपने को लाल लाल दिखाई देगी। नेक्स्ट वन अपन बोल सकते हैं पेन, जो पेशेंट है उसको पेन भी फील होगा। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, अपन बोल सकते हैं इसके अंदर जो फीलिंग ऑफ समथिंग इन आई, यानी कि जो पेशेंट है उसको ऐसा फील होगा कि उसकी आई में कुछ गिरा हुआ है, तो वो अपने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन अपन बोलेंगे जो स्वेलिंग, जो स्वेलिंग होती है, यानी कि अपन बोल सकते हैं स्वेलिंग इन द, जो आईलिड होती है, आईलिड मार्जिन होती है, उसके अंदर अपने को स्वेलिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन अपन बोल सकते हैं पस का डिस्चार्ज होगा, पस डिस्चार्ज, पस का डिस्चार्ज हो गया, अपन बोल सकते हैं वाटरी डिस्चार्ज। ये अपन को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन अपन बोल सकते हैं फोटोफोबिया, यानी जो पेशेंट है उसको अपने उसके अंदर अपने को जो फोटोफोबिया है वो भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन अपन बोल सकते हैं ब्लड विजन, ब्लड विजन, यानी कि जो पेशेंट है उसको धुंधला भी दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं हेड एक की, हेड एक यानी कि जो पेशेंट है उसके अंदर अपने को सिर दर्द भी देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। क्या मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में देखते हैं यानी कि जो कोर्नियल अल्सर है उसको अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट में है उसके अंदर अपन बोल सकते हैं जो पेशेंट है उसको बोलेंगे कि आप जो आइज है उनको कम से कम छुएं। क्या बोल सकते हैं, डू नॉट टच, डू नॉट टच योर आई, यानी जो इन्फेक्टेड आई होती है उसको अपने को बार बार टच नहीं करनी है। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं जो जो पेशेंट है वो लेंस वियर करते हैं, यानी जो लेंस यूज में करते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे कि आप जो लेंस यूज में ले रहे हो उससे पहले आपको पहले हाथ धोना है और उतारने के बाद भी आपको हाथ धोना है, यानी कि अपन बोल सकते हैं हाइजेनिकली वियरिंग ऑफ जो कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं, यानी कि जो लेंस वियरिंग करते हैं तो उससे पहले भी अपने को हाथ धोना है और जो बाद में पहनने के बाद में भी अपने को हाथ धोना है। नेक्स्ट वन अपन बोल सकते हैं जो लेंस होता है उसको अपने को किस में रखना है, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है उसके अंदर अपने को लेंस को रखना है। नेक्स्ट वन अपन प्रोवाइड करवाएंगे जो पेशेंट है उसको एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अपन ने जो एटियोलॉजी के अंदर देखा था यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने को देखने को मिल रहा था, तो उस कंडीशन में अपन जो पेशेंट है उसको एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो एंटीबायोटिक्स में अपन कौन सी करवाते हैं, मेनली टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिक, ये जो मेनली यूज में लेते हैं अपन एंटीबायोटिक्स जो कॉर्नियल अल्सर के अंदर, वो अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट वन अपन बात कर सकते हैं एंटी वायरल, यानी एंटीवायरल ड्रग्स, यानी जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए अपन उसको एंटीवायरल ड्रग प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट वन अपन बात कर सकते हैं एंटी फंगल,
कौन सी एंटी फंगल ड्रग प्रोवाइड करवाएंगे। जो पेशेंट है उसके अंदर अपने को बोल रहे थे, जो ईटियोलॉजी के अंदर अपन ने देखा था कि फंगल इन्फेक्शन भी अपने को मतलब कोज करवा सकता है, कोर्नियल इन्फेक्शन। तो उस कंडीशन में अपन जो पेशेंट है उसको एंटी फंगल ड्रग भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो एंटी फंगल ड्रग के अंदर अपन मेनली यूज में लेते हैं निस्टेटीन। निस्टेटीन जो ये ड्रग है वो अपन मेनली यूज में लेते हैं एंटी फंगल ड्रग।